आज हम मनुष्य की शरीर की रचना और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे कोरिलेट करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने सर्प को ज्ञानेंद्रिय कहा गया है और उसको ब्राह्मण का स्वरूप दिया है, क्योंकि सर में सब ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जैसे कान, आँख, नाक, मुंह आदि और मन। ये सब ज्ञानेंद्रियां जो हैं इस पोर्शन में रहती हैं। तो इसको एक ब्राह्मण को स्वरूप दिया गया है। दूसरा है हाथ। हाथ जो है ये छतरी का काम करते हैं। किसी की रक्षा करना है या लड़ाई करना है या क्षत्रिय धर्म निभाना है तो ये हाथ हमारे पास रहते हैं। तीसरा जो होता है पेट। पेट में एक स्टोरेज कैपेसिटी है। यहाँ पर सब ग्रहण होता है, इसी के द्वारा पूरे शरीर को शक्ति मिलती है। इसलिए ये पोर्शन वैश्य कहलाता है। और साथ ही पैर, ये एक शूद्र का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, इसलिए इसको शूद्र कहते हैं। ये त्रेता युग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो त्रेता युग की रामायण की रचना की थी उसमें ये विभक्त किया था। जबकि भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में समाज में 4 वर्णों की व्यवस्था की है। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन उनकी इंटेलेक्चुअल पावर के हिसाब से दिया गया था। ब्राह्मण एक ऐसा मनुष्य था जिसके पास ज्ञान रहता था और वो समाज को ज्ञान देता था। और दूसरा क्षत्रिय, जो क्षत्रिय गुण होते थे, वो हाथ का काम करते थे। वो हाथ से वो उनके पास इतना संगठित बल रहता था कि क्षत्रिय समाज की रक्षा करते थे। तीसरा है वैश्य। वैश्य जो है, जो ट्रेडिंग का काम करता था, वो समाज में अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा ट्रेडिंग का काम करता था, इसलिए उसको वैश्य कहा जाता था। चौथा है शूद्र। शूद्र एक मजदूरी का काम करता था और वो उसके पास मजदूरी के वो करने के लिए उसके पास जो भी उसको अर्थव्यवस्था मिलती थी उसको वो साहसपूर्वक ग्रहण कर लेता था। लेकिन आगे चल के ये एक जाति प्रथा में बदल गई। ब्राह्मण को उच्च माना जाने लगा, क्षत्रिय को उच्च माना जाने लगा और वैश्य को उच्च में जाने लगा। और शूद्र जो मजदूरी का काम करता था उसको ये दृष्टि से देखा जाने लगा। लेकिन ये उस वक्त की विभाजन जो की गई थी वो भाव कुछ और था।
अभी कुछ भाव कुछ और हो गया है और समाज में कुरीतियाँ फैल गई हैं और इसी जाति प्रथा की वजह से आज समाज संगठित नहीं हो पा रहा है। ये हमारे विचार वर्ण व्यवस्था में के बारे में थे, जो एक शरीर से चालू हुआ और समाज में आया और समाज से ये कुरीति फैली और आज एक दूसरे को मनुष्य हे दृष्टि से देखता है। वैसे तो देखा जाए ये मानव धर्म में केवल दो ही जातियाँ होती हैं, एक दैविक जाति, एक राक्षस जाति, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि मनुष्य समाज में दो ही प्रकार के जातियां हैं, जो एक अच्छे गुणों वाले हैं, एक बुरे गुणों वाली हैं। और ये जाति प्रथा ये बाद में बनाई गई हैं, जिससे समाज विघटित हो गया है। ये हमारे विचार एक वर्ण प्रथा के ऊपर थे, जाति प्रथा के ऊपर थे, शरीर के संरक्षण के हिसाब से थे। आशा है ये आपको पसंद आए होंगे। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर अपना कमेंट लिखिए और उसको अपने विचार व्यक्त करिए। धन्यवाद।